हेलो बच्चों, आज हम फिर एक बार लेकर आए हैं आपके लिए यूपी बोर्ड 10th क्लास साइंस के अंतर्गत टॉपिक है हमारा जीन्स। जीन क्या होता है, जीन किसे कहते हैं, ये बायोलॉजी का टॉपिक है साइंस में। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम जॉनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1909 में किया गया था। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है अक्सर, जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम जॉनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा 1909 में किया गया था। और इससे पहले आपने देखा होगा, मेंडल के नियम पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल को क्या कहते हैं, मेंडल को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है मेंडल को। इन्होंने मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने उस समय कहा था कि जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उनके लिए एक कारक जिम्मेदार होता है, एक फैक्टर जिम्मेदार होता है। उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, फैक्टर या कारक। और बाद में इसी फैक्टर या कारक को नाम दिया गया जीन, जो किसके द्वारा दिया गया, विलियम जॉनसन द्वारा 1909 में। अब जीन होता क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जीन को परिभाषित कीजिए। जीन किसे कहते हैं। जीन क्या होता है, लिविंग सेल्स की जीवन चक्र की सूक्ष्मतम आनुवंशिक इकाई। जीवित कोशिकाओं की जीवन चक्र की सूक्ष्मतम आनुवंशिक इकाई को क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ये हो गई बात जीन्स की कि जीन्स होता क्या है, किसे कहते हैं जीन। जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए, या जिसे हिंदी में कहेंगे आप, डीएनए का एक भाग होता है। जीन क्या होता है, डीएनए का ही एक भाग होता है। आनुवंशिकता की मूल इकाई होता है जीन। जीवन का निर्माण खंड होता है जीन। और कोशिकाओं के न्यूक्लियस में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पर विशिष्ट स्थानों पर पाया जाता है। बात अब आती है जीन्स कहाँ पाए जाते हैं। तो जो लिविंग सेल्स होती हैं, उनमें जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, उनमें एक निश्चित स्थान पर, विशिष्ट स्थान पर क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। और प्रत्येक जीन में कुछ विशेषताएं भी निहित होती हैं। प्रत्येक जीन जो होता है वो एक स्पेशल फीचर लिए हुए होता है। उस प्रत्येक जीन में अलग अलग विशेषताएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंखों की पुतली का कलर किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का वाइट होता है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। बालों का रंग किसी का काला होता है, किसी का सुनहरा होता है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन। बॉडी की हाइट, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई मीडियम होता है। तो इसके लिए भी जीन उत्तरदायी होते हैं। और ये जीन कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, माता पिता के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा आ रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी संतानों में। इसी तरह से अगला फीचर है नाक का आकार, नोज से। किसी की नाक उठी होती है, किसी की लंबी होती है। तो ये सब जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं होती हैं, वो जीन्स के द्वारा आती हैं। अब क्वेश्चन आता है, डीएनए की फुल फॉर्म बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर देखा गया है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में, हाई स्कूल में। डीएनए की फुल फॉर्म बताइए। डीएनए क्या होता है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ या जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब 1 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पर निकल सकता है, डीएनए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। टर्म डीएनए किसके द्वारा दिया गया था। इस तरह के क्वेश्चंस जो बच्चे आगे चलकर नीट की तैयारी करेंगे, जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
term DNA was given by James Watson and Francis Crick 1953। डीएनए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1953 में किया गया था। लिविंग सेल्स के क्रोमोसोम्स में पाया जाने वाला फिलामेंटल मॉलिक्यूल तंतुनुमा अणु डीएनए कहलाता है। और एक और रोचक जानकारी, यदि किसी व्यक्ति के पूरे शरीर की डीएनए की लंबाई नापी जाए, पूरे शरीर का डीएनए कितना लंबा है उसका, तो वो लगभग बैठेगा 575 अरब किलोमीटर। समझ रहे हैं? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। जीवित व्यक्ति के शरीर के डीएनए की लंबाई कितनी होती है? तो लगभग 575 अरब किलोमीटर होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जीन के बारे में। जीन क्या होता है, तो ये हमने आपको आइडिया दिया जीन क्या होता है। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके नोट्स बनवा दे रहे हैं आपको। तो बच्चों, अब हम इस टॉपिक के नोट्स आपको बनवा रहे हैं, नोट डाउन करें आप। जीन शब्द सर्वप्रथम विल्हेम जोनासन नामक वैज्ञानिक द्वारा 1909 में प्रयोग किया गया था। इससे पूर्व मेंडल ने इस जीन को फैक्टर या कारक कहा था। जीन डीएनए का भाग होता है। ये जीवन के निर्माण खंड होते हैं। जीन आनुवंशिकता की मूल इकाई है जो माता पिता से बच्चों को ट्रांसफर होती है। जीन डीएनए के अनुक्रमों से बने होते हैं और सेल्स के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पर विशिष्ट स्थानों पर एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से लगे रहते हैं। प्रत्येक जीन में कुछ विशेषताओं को निर्धारित करने का गुण होता है, जैसे आँखों का कलर, बालों का कलर, बॉडी हाइट, नाक का शेप आदि। अब बात आती है जीन्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ जीन्स। तो पहला प्रकार होता है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन टाइप का जो जीन होता है वह डीएनए का एक बड़ा खंड होता है और इसके द्वारा लक्षण निर्धारित किए जाते हैं। नंबर 2 पर आता है ज़ीक्रॉन। ज़ीक्रॉन टाइप का जो जीन होता है डीएनए का छोटा खंड होता है। थर्ड नंबर पर आता है म्यूटॉन। म्यूटांट टाइप का जो जीन होता है वह डीएनए का सूक्ष्मतम या छोटे से छोटा पार्ट होता है और म्यूटेशन की क्षमता रखता है। म्यूटेशन या उत्परिवर्तन क्या होता है? सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड म्यूटेशन। अर्थात आनुवंशिक पदार्थ में जब अचानक से कोई परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है और उस परिवर्तन के कारण एक नई स्पीशीज उत्पन्न हो जाती है, नई जाति की उत्पत्ति हो जाती है, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। फोर्थ टाइप ऑफ जीन्स होता है रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन डीएनए की फोटोकॉपी बनाता है। फिफ्थ नंबर पर आता है कॉम्पोनॉन और लास्ट 6th नंबर पर आता है ओपेरॉन। ओपेरॉन जो होता है वो लास्ट 6ठे नंबर का जीन होता है। यह क्रियात्मक इकाई के रूप में कार्य करता है, अर्थात ओपेरॉन फंक्शनल यूनिट के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जेम्स वाटसन
और फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1953 में किया गया। जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीएनए कहते हैं। डीएनए कहाँ पाया जाता है? लिविंग सेल्स होती हैं, उनके क्रोमोसोम्स में फिलामेंट के रूप में जो मॉलिक्यूल पाया जाता है उसको डीएनए कहते हैं। और यदि किसी जीवित व्यक्ति के पूरे शरीर के डीएनए की लंबाई मापी जाए तो ये लगभग 575 अरब किलोमीटर होती है। तो ये थी जीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप ऐसे ही आगे और साइंस या बायोलॉजी से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।